हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। नमस्कार। मैं राज चौधरी अभिराज कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज लेके आया हूँ एलिगेशन मिक्सचर के क्वेश्चंस मैंने कुछ करा दिए और मिक्सचर और एलिगेशन एक चैप्टर होता है जिसमें से एलिगेशन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और देखो, अब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है और एनटीपीसी की डेट भी डिसाइड होगी। टेंटेटिव डेट है 15 दिसंबर। तो दोस्तों, मतलब दोनों ही वैकेंसी में मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बिल्कुल छोड़ दो तुम यार ये सोना बाबू क्या कर रहे हो, कब सोओगे, कब उठोगे, कब खाओगे, ये सारी तमाम चीज़ें छोड़ दो। फिलहाल तुम्हारे लिए जो भी सोना है बाबू है, जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ मैथ्स है। ठीक है जी। तो मैथ्स को बहुत प्यार से पढ़ना है और बहुत कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको बहुत अच्छे सारी चीज़ समझ में आए। और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो भी फॉलो करते हो तो मान लीजिए एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन मैथ्स के आए तो 30 में से भैया 25 क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। डिजिट चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट चेंज बिल्कुल नहीं हो सकता, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। और आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं एलिगेशन, समय व्यर्थ ना करते हुए। और मेरे प्यारे भाइयों, वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हमेशा बोलता हूँ मैं, ठीक है, ताकि और भी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो चलिए आज मैं ले चलता हूँ आपको एलिगेशन के, कि एलिगेशन क्या है, एलिगेशन कैसे लगाते हैं। एलिगेशन के देखो, एलिगेशन के कुछ नियम होते हैं ना, उन नियमों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एलिगेशन किस कंडीशन में लगता है, किस कंडीशन में नहीं लगता है। ठीक है, एलिगेशन आखिर है क्या। एलिगेशन देखो, एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, लेकिन एलिगेशन किन क्वेश्चनों में लगेगा ये पहचानना थोड़ा मुश्किल है। तो ये कब पहचान पाओगे, प्रैक्टिस के बेस पे, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो, एलिगेशन है प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों में भी लगता है, एलिगेशन है एवरेज में भी लगता है, एलिगेशन है पाइप एंड टंकी में भी लगता है, एलिगेशन है साधारण ब्याज में भी लगता है, एलिगेशन है चक्रवर्ती ब्याज में भी लगता है ना। तो बहुत सारे चैप्टर में लगता है। तो आपको ये पहचानना पड़ेगा और ये पहचानने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जितनी मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, एलिगेशन की जितने भी लेक्चर आपको ये रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, उसमें से लगभग 99% क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन छूट जाए तो उसकी कोई बात भी नहीं है। ठीक है, तो ले चलता हूँ एलिगेशन की तरफ। तो एलिगेशन क्या है, किस तरीके से एलिगेशन को पढ़ते हैं। देखो, बहुत आसान, सबसे आसान चैप्टर मुझे एलिगेशन लगता है और आपको भी लगना चाहिए। और एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा भाई इसको देखने को मिलता है आपको। ठीक है मेरे भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं एलिगेशन, ध्यान से समझो। ठीक है जी, एलिगेशन क्या है। देखो, एक होता है मिक्सचर। मिक्सचर तो क्या होता है जी, दो चीजों को उठाओ, मान लीजिए ये बर्तन ए है और ये बर्तन बी है। ठीक है जी, तो बर्तन ए में मिल्क एंड वाटर है, इसमें मिल्क एंड वाटर, तुम दोनों को मिला दीजिए तो मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, या कुछ पार्ट मिक्सचर का मिला दिया, मान लीजिए अल्कोहल और वाटर था तो अल्कोहल कुछ मिला दिया, कुछ मिल्क वहां से हटा दिया, या कुछ मिल्क में मिला दिया, अल्कोहल वहां से हटा लिया। तो ये मिक्सचर का थोड़ा प्रारूप होता है। लेकिन एलिगेशन थोड़ा अलग होता है, एलिगेशन के कुछ नियम होते हैं, वो मैं आपसे डील करने वाला हूँ, वो ध्यान से समझना। ठीक है जी, एलिगेशन क्या है। एलिगेशन को हिंदी में जैसा आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, परमिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, परमिश्रण। एक तो देखो, मिश्रण तो किसको कहते हैं, मिक्सचर को, और एलिगेशन क्या कहते हैं, परमिश्रण। तो एलिगेशन क्या है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलेंगे अपन। देखो जी, एलिगेशन का नियम क्या है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कह दूंगा आपके सामने कि भैया ये n kg की वस्तु है, n kg, ठीक है, और मैं कह दूं ये n kg है। समझ में आ गई, समझ में आ गई बात। ठीक है, n kg और n kg, ठीक है, और मैं इनका रेशियो दे दूं, भैया ये अनुपात है x अनुपात y। ठीक है ना, ये जो वस्तु है ये n kg की और ये n kg की। थोड़ा सा बेसिक समझ लो, जरूरी है किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है, ताकि आपकी आगे की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है जी, ये n kg और ये n kg, जैसे 25 kg या 30 kg है, अभी डिजिट ले रहा हूं वैसे समझ रहा हूं। n kg तो x अनुपात y है। अगर मैं यहाँ पे टोटल की भाइयों बात करूं तो टोटल क्या बोलोगे सर, टोटल हो जाएगा n को x से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा nx। यहाँ से तो टोटल ही मिल गया। ठीक है, अगर इसको इससे गुणा करूंगा तो यहां से मिल जाएगा ny। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये बिल्कुल टोटल बन जाएगा। ठीक, टोटल बन जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर एवरेज, देखो एलिगेशन क्या है, एलिगेशन एक हिसाब से एवरेज को ही एलिगेशन कहते हैं। एलिगेशन को कह सकते हैं कि एलिगेशन एवरेज का एक दूसरा प्रारूप है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एवरेज का दूसरा प्रारूप है। एलिगेशन एवरेज का दूसरा प्रारूप है। तो एवरेज को क्या कहते हैं यार, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग क्या हो गया, राशियों की संख्या, दिस प्लस दिस, n प्लस n। ठीक है ना, तो ये जो चीज है ना यार, ये जो चीज है इसको आप एवरेज बोलोगे। क्या बोलोगे इसको, एवरेज, एवरेज बोलोगे। ध्यान से समझना भाई,
दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने क्या बोला, ये एम के जी की चीज, ये एम के जी, मान लो ये 25 किलो, ये 30 किलो, अनुपात 2:3 ऐसे हो सकता है। तो इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, तो ये चीज आ गई। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या की अगर मैं बात करूंगा, तो राशियों की संख्या में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, m+n, ये एवरेज हो गया। ठीक है, ये एक पार्ट बताया मैंने एलिगेशन का। अब एलिगेशन का प्रारूप क्या है वो जरा ध्यान से समझिएगा। एलिगेशन में क्या है, मान लीजिए इस तरह की दो साइन होते हैं, ठीक है, देखो एलिगेशन का मतलब होता है टू लिंक, दो चीजों को जोड़ना, दो चीजों को जोड़ने को आप एलिगेशन कहते हैं मेरे भाई। अब एलिगेशन में ध्यान से समझना, मैं आपको ये बोलूं कि यार यहां पे ये x है और ये y है, ठीक है। अच्छा, एलिगेशन की एक चीज आपको और ध्यान रखनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसी सवाल में चीनी और चाय के अनुपात की बात हो रही है, सॉरी चीनी और चावल के अनुपात की बात हो रही है, चीनी और चावल के, ठीक है ना। तो या तो आप यहाँ पे चीनी का डाटा लिखो, तो यहाँ भी चीनी और यहाँ भी चीनी, ठीक। अगर चावल की मैं बात करूं भाई, तो यहाँ भी चावल, यहाँ भी चावल और यहाँ भी चावल। अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं, तो यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य। अगर लाभ की बात करूं, तो लाभ लाभ और यहाँ भी लाभ। मतलब यह है कि एलिगेशन सेम चीज पे लगेगा जी, ऐसा नहीं यहां सीपी लिख रहे हो, यहां सीपी लिख रहे हो, यहां सीपी लिख रहे हो ना, सेम चीज, सीपी सीपी सीपी, कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जिस पर चीज खरीदते हैं, है ना। तो क्रय मूल्य क्रय मूल्य क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य की बात करो तो विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई? अच्छा, यहां तक समझ में आ गई। अच्छा, यहां पे मान लीजिए यहां कोई एवरेज है, उसका नाम देता हूं ए, यहां पे डाटा ए। अब साहब ए क्या है, ये सारी संख्याएं हैं, ठीक है ना, वो क्वेश्चन में सारी संख्याएं यूज करूंगा मैं, यहां पे थोड़ा प्रारूप समझा देता हूं आपको। अच्छा, क्या होता है कि इसको क्या बोलते हो, एवरेज बोलते हो। क्या बोलते हैं, एवरेज। सर ये किस किस का एवरेज होता है, सर ये एवरेज होता है इन दोनों के बीच का, समझ रहे हो मेरी बात। ये जो एवरेज होता है इन दोनों की संख्याओं का बीच का एवरेज होता है, क्लियर। अच्छा, अगर ये संख्या बड़ी है इससे, तो आप क्या करोगे, a माइनस एक्स, ठीक। अगर ये संख्या बड़ी है इससे, तो y माइनस ए, ठीक। दिस माइनस दिस और दिस, देखो इसमें से घटाओगे यहां लिख दो, ऐसा नहीं इसमें से घटा दो यहां लिख दो, ना ना, इसमें से घटाना यहां लिखना है। अरे समझ में आई बात, नहीं आई। और इसमें से घटाना यहां लिखना है, इतनी बात समझ में आ गई। ये जो यहां पे बीच में अनुपात लगा, ये जो चीज आएगी ना यार, ये संख्या आएगी, क्या आएगी, संख्या, ठीक। अच्छा, ये जो संख्या है, ऊपर जो वस्तु थी वो m था और m के जी था, ये तो था m और m। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो अनुपात है ना, ये जो अनुपात इन दोनों के अंतर में बटेगा, ये जो अनुपात है इन दोनों के डिफरेंस में बटेगा। समझ गए चीज। अगर किसी भाई को ये चीज समझने में अगर दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत भी, तो कोई इशू नहीं है, अभी सवाल पे आएंगे तो सवाल में बहुत अच्छे से चीज क्लियर हो जाएंगी। आप इतना समझ लो कि ये जो आपका संख्या का अनुपात है, ये इन दोनों के डिफरेंस में बटेगा और यहां एवरेज आएगा, आएगा ही आएगा, ध्यान रखना है कंठस्थ, क्योंकि अगर नियम भूल जाओगे एलिगेशन नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। एवरेज ये, अब एवरेज में क्या है, ये संख्या मान लीजिए इससे बड़ी है, ठीक है ना, तो इसमें से ये घटाओगे यहां लिखोगे, दूसरा इसमें से ये घटाओगे यहां लिखोगे। अरे हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं यार, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। दूसरी बात मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट चीज, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों का जो अनुपात है, इन दोनों के अंतर के, इन दोनों x और y, सॉरी m और n, m और n का जो अंतर है वो इसमें बांटा जाएगा। ये सारी चीजें सवाल के माध्यम से समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो इसको मिटा दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका आराम से, ताकि आप समझते रहो। एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है ना, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म आपको समझाया, ठीक है बेटा। चिंता मत करो यार, एक ही चीज बहुत अच्छे से और हर चीज समझ में आएगी, चिंता मत करो बिल्कुल। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है, ठीक है, वो बच्चे जानते हो आप सब लोग, बहुत अच्छे से मैथ्स को क्लियर कर देगा और आपको बिल्कुल मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चल अब मैं चलता हूँ इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पहले पढ़ लेते सवाल, क्या दे रखा है जी, 1000 बच्चों ने जयपुर में परीक्षा दी, ठीक है, जयपुर में परीक्षा देने के लिए 1000 बच्चे पहुंच गए, ठीक है। 55% लड़कों ने उत्तीर्ण की और 75% लड़कियों ने उत्तीर्ण की। तो मेरे भाई यहां लिख देता हूं मैं बॉयज, बॉयज, क्योंकि एक तो बात किसकी हो रही है, लड़कों की, और एक बात किसकी हो रही है जी, लड़की, दो ही कैंडिडेट है। अच्छा, लड़कों ने कितने परसेंट ने की, 55%, लड़कियों ने कितने की जी, 75%। ये प्रारूप होता है एलिगेशन का, हमेशा ध्यान रखना। जैसे नियम, जैसे आपका नियम नाम होता है, आप पैदा होते आपका नाम क्यों रखते हैं,
वो जो भी पंडित जी रखते हैं वो सोच समझ के रखते होंगे। कोई बच्चा ज़्यादा शरारती होता है तो उस हिसाब से लिखते हैं, कोई बच्चा ज़्यादा मासूम होता है तो उस हिसाब से लिखते हैं, कोई बच्ची ज़्यादा मासूम है तो उस हिसाब से लिखते हैं, बच्चा ज़्यादा मासूम है तो उस हिसाब से लिखते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है? और वही बड़ा बन के आप उसी हरकत में ढल जाते हो। ठीक है, उसी तरीके से एलिगेशन के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का ध्यान से समझ लो और वो नियम आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी एलिगेशन लगेगा और तभी वो सोल्व होगा। ठीक है, अब देख लो मैंने क्या कहा, एलिगेशन में या तो सेम चीज यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये डाटा मैंने बताया था आपको, ठीक है, या तो यहाँ और यहाँ सेम, या फिर दोनों चीज अलग अलग लिख लो आप यहाँ पे, है ना, बॉयज और गर्ल्स पे। समझ गया मेरी बात? अब देखो कुल कितना है, 63% बच्चों ने परीक्षा पास की। अच्छा, यहां मैंने बताया था एवरेज लिखने को, और याद रखना बच्चों जो कुल होता है ना वो एवरेज ही होता है। कुल क्या होता है? एवरेज। तो एवरेज कितना है जी? आप बोलोगे जी एवरेज इज 63%। यहां तक समझ में आ गया? और ये दोनों मिलाकर बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर कितने थे? 1000। अरे हाँ, है ना? अरे 1000 बच्चों ने परीक्षा दी, 55% बॉयज ने, 75% गर्ल्स ने, कुल कितना है? 63%। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 63 में से 55 घटाओ, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाओगे। 63 में से मेरे भाई 55 अगर मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 8 यहाँ से बचेगा, कुछ बचेगा यहाँ पे नहीं, 8 यहाँ से बच गया। ठीक है, अनुपात लगा लेता हूँ, परसेंटेज। अच्छा, इसमें से घटा दिया, लिख दिया। अब इसमें से ये घटा दो, कितना बच जाएगा? 2 और यहाँ पे 1। मतलब ये आ गया जी, कितना आ गया? 12:8। परसेंटेज से परसेंटेज कर गया, और यहाँ पे आपका ये बच गया, और 4 किया 12 और 4 दूनी 8। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3:2। अभी आ गया बॉयज एंड गर्ल्स का अनुपात 3:2। मैंने कहा था भाई साहब ये जो अनुपात है 3 और 2, टोटल कितना हुआ? 5। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात बताना है, बॉयज रेशियो गर्ल्स। तो आंसर आ चुका है। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इसका? 3:2। समझ में? अच्छा, आपसे बच्चों इसी सवाल में, मेरे भाई इसी सवाल में आपसे पूछ लेता जी कितनी गर्ल्स है और कितनी बॉयज है, तो क्या कहते हैं आप कहते हैं सर ये जो 1000 है ना ये बॉयज और गर्ल्स मिलकर बना है। तो भैया सीधी बात है, 1000 3 और 2 5। ठीक है, तो 5 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1000। अरे 5 की वैल्यू अगर 1000 के बराबर है, आपको कोई 5 बराबर 1000, तो 1 बराबर कितना? आप कहोगे जी इसमें इसका भाग लगेगा, 5 दूनी 10, 200। और ये 200 है तो इसको 200 से गुणा करूंगा तो बॉयज तो आपका आ जाएगा 600, और इसको 2 से गुणा करूंगा, 200 से करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 400। तो बॉयज आ गया आपका 400 और गर्ल्स आ गया, सॉरी बॉयज आ गया आपके 600, गर्ल्स आ गया आपकी 400। समझ में चीज? अरे हाँ या ना उसको बोलो। क्लियर है सब बातें? क्लियर है चीज? ठीक है, यहाँ एवरेज और एवरेज को ध्यान रखना। अगर कहा है देखो 2 वर्ड आपने नोट कर लो, अगर ये 2 वर्ड आपने नोट कर लिए तो आपको पहचानने में समस्या नहीं होगी कि एवरेज कौन सा है। एक तो ये कुल जहां बात है यहाँ लिख दो। एक ये आएगा कि ये चीज इतनी हो जाए, क्या हो जाए, विल बिकम्स, या फिर हो जाती है। 2 वर्ड ध्यान रखना, हो जाए। सिर्फ कोई डाटा 75% हो जाए, नहीं कोई डाटा 95% हो जाए, 95 आएगा। कोई डाटा 25% हो जाता है, यह आएगा वर्ड हो जाना, हो जाता है, कुल। ये छोटे छोटे वर्ड आप ध्यान रखोगे ना। मैंने ये चीज सर्च की है कि एलिगेशन में ये जो जहां डाटा यूज हो रहे हैं वहां एवरेज आता है। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जिनको समझने में दिक्कत आती है, तो वो वाले एवरेज यहाँ क्या कुल जहां जाए, कुल जैसे यहाँ आया था कुल 63%, 63 एवरेज लिख दिया मैंने। अरे 63 को कहता 63% हो जाता है तो भी ये लिखता हूं, 63% हो जाएगा तो भी ये लिखता हूं। समझ में एक चीज? ठीक है, ये मैं मिटाता हूं। ये था आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखो जी, ठीक है, एक बार रफली इस चीज को समझ लें क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, फिर फटाफट क्वेश्चन की सीरीज चलेंगे, धड़ाधड़ क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। अरे बॉयज कितना परसेंट है? 55। गर्ल्स कितना था जी? 75। सर ने बताया था बीच में क्या लिखना है जी? एवरेज। एवरेज में 3 वर्ड बताया था, या तो कुल, या हो जाएगा, या हो जाएगा। मतलब यहाँ कितना लिखोगे जी? 63% लिखूंगा सर। यहाँ कितना आया था? 8 आया था ना, 8 ही था ना, 63। ठीक है, और यहाँ कितना था? 12। ठीक, इनको काटा पीटी करोगे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 और 2 5। 5 किसके बराबर लिखते थे आप? 1000 के। अगर 5 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू 200, और 1 की वैल्यू 200 है तो 3 की वैल्यू 600, और 2 की वैल्यू 200 गुणा करेंगे ना आप 400। समझ में आया नहीं आया? ये था मेरे प्यारे भाइयों आज का क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं ले चलता हूँ आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए सवाल नंबर सेकंड क्या है, इसको एक बार ध्यान से पढ़ो कि सवाल क्या है।
ठीक है। देखो जी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, भैया ध्यानपूर्वक समझना। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं। अगर चीज समझ में नहीं आई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर ये सवाल, इस सवाल में मैं 3-4 प्रारूप बताऊंगा, अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया तो आगे आने वाले सभी सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। और जो भी प्रैक्टिस बुक, जो मेरी प्रैक्टिस बुक्स है उससे आप सोल्व कर रहे हो तो भी दिक्कत नहीं आएगी, अदर बुक्स से सोल्व कर रहे हो तो भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लो कि सवाल कैसे होता है। अगर आपको दिल्ली पुलिस देनी है, अगर आपको एनटीपीसी में भर्ती होना है, एनटीपीसी सेलेक्ट करना है आपको, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों, अब मेरी वीडियो देखने के बाद आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की कोई अलग अलग तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस एक ही जो है कोर्स वो बहुत है आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को, ध्यान से समझना। 2 प्रकार की चीनी का मूल्य, 2 प्रकार की चीनी का मतलब एक सस्ती चीनी हो सकती है और एक जी महंगी हो सकती है। 2 प्रकार की चीनी का मूल्य देखो जी, ये पहली प्रकार है और ये आपकी दूसरी प्रकार है। समझ में आई चीज? 2 प्रकार की चीनी का मूल्य, एक का तो है जी 5.60, ठीक है, दूसरी का है जी 6.40। अरे ये रेट है दोनों का, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर आपने बताया था कि यहां पे लिखना है एवरेज, और सर आपने ये भी बताया था कि जो एवरेज है वो इन दोनों के बीच का होगा। भाई यही तो बात है, एवरेज जो होगा वो इन दोनों के बीच का होगा, ठीक है। एवरेज क्या लिख रहा है? पहली चीनी 20 केजी, ये जो पहले प्रकार की चीनी थी ये कितना केजी थी? 20 केजी। ये दूसरा प्रकार है, ठीक, के साथ दूसरी कितनी चीनी मिलाई जाए। कितनी चीनी का मतलब, यहाँ एक्स मान लेता हूं, इस एक्स का ही तो मान निकालना है भाई, एक्स का मान निकालना। वैसे तो तुम बहुत एक्स के साथ घूमते हो, वैसे तो एक्स के बारे में बहुत जानते हो, लेकिन इस एक्स का मान निकालना सीख लो ताकि आपका भविष्य बन जाए, आपकी जिंदगी बन जाए। ये एक्स के बारे में बात करता हूं, तो कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रण की कीमत इतनी हो जाए। क्या बोला था? इतनी हो जाए, हो जाए, हो जाएगी, और कुल ये तीनों वर्ड जहां यूज होंगे वो एवरेज चीज है। एवरेज कितनी? 6.20। मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, इसलिए मैं वर्ड आपको बोल रहा हूं, ठीक है। चलो यहां समझ में आ गया। कीमत की देखो, कीमत यहां लिखी, कीमत यहां लिखी, तो कीमत यहां लिख रहा था। सीपी सीपी सीपी, एसपी एसपी एसपी, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा मैंने बोला था ना एम और एन, अरे बोला था नहीं बोला, तो एम कितना है? 20 केजी, ये निकालना है आपको, ठीक है। अब वही चीज इसमें से घटा दो, कितना बढ़ेगा? 0.60, ठीक है। और कि बड़े में से ये छोटा घटाओगे और इस बड़े में से छोटा घटाओ, तो घटा दो यहाँ पे 0.20, क्लियर है। और इसमें से ये लेस करोगे यहाँ पे, और इसमें से लेस, इसमें से ये लेस करोगे यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा है इससे तो इसमें से ये घटा दिए, ये मिलेगा, और ये बड़ा है इससे तो इसमें से ये घटा दिए मिलेगा। जरूरी नहीं है बड़ा मिले, पर आपको एक प्रोसेस ध्यान रखना है कि इसमें से ये घटाना है यहाँ पे और इसमें से ये घटाना है यहाँ पे, क्लियर है चीज। चलो बीच में यहाँ पे अनुपात प्यारे भाइयों, तो ये हट गया, ये हट गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है। 20 से कम 20 और 20 दिया 60। अरे बोलो। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला? यहाँ पे आप मेरे को बताओ, मैंने क्या बोला था? इन दोनों का डिफरेंस, इसको मिटा देता हूं मैं, ये लो, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इसमें डिवाइड होगा, या फिर इनका कंपैरिजन इससे करते हैं, इसका कंपैरिजन इससे करते हैं। अरे एक का कितना गुना 3 है? तो बोलोगे सर 3 गुना है। एक का कितना गुना 3 है? बोला 3 गुना है। तो 20 का कितना गुना 3? 20 का 3 गुना कितना होगा? 60। और यही सवाल का क्या होगा आंसर? है ना? समझे बात को? रटने वाली बात नहीं है भैया, तुम सोचो फॉर्मूले ट्रिक से काम बिल्कुल नहीं चलता है। अब जो टीचर्स आपको ट्रिक पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जो टीचर्स आपको ट्रिक पढ़ाते हैं इसका मतलब समझ लीजिए आपके करियर के साथ खिलवाड़ है। कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि ट्रिक उसी सवाल पे लगेगी जो सवाल सेम ऐसा वैसा हो गया। अगर सवाल चेंज हो गया तो फिर ट्रिक चेंज हो जाएगी, फिर क्वेश्चन चेंज हो गया फिर ट्रिक चेंज हो जाएगी। भी कितनी ट्रिक याद करोगे? कॉन्सेप्ट को सीखो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन कितना भी बदल जाए आप कर लोगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। ये पहला रेट, ये दूसरा रेट, ये एवरेज, इतनी बात समझ में आ गई। इसमें से लेस के ये और इसमें से लेस के ये, ठीक, काटा पीटे की 1:3। ऊपर ये 20 केजी था, पहली चीनी 20 केजी, दूसरी कितनी चीनी ये नहीं पता था, आया ना? ठीक है। तो आपने कहा सर एक का कितना गुना 3 है? एक का 3 गुना, ये 3 गुना ही तो है, एक का 3 गुना 3 होता है। अगर ये 3 गुना है तो इसको 3 से गुना कर दूं, 60 आ जाएगा। ये 4 गुना होता तो इसको 4 से कर देता, 5 गुना होता तो 5 से कर देता, 6 गुना होता तो 6 से कर देता, है ना? है ना? और दूसरी चीज बताऊंगा, देखो ये अनुपात था, ठीक है,
इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, मान लीजिए ये 20 और ये 60, ये रहा 20 और ये 60। बात तो बराबर है ना? समझ में आया एलिगेशन का क्या मतलब होता है? एक चीज क्या पता है, ये प्राइस थी, ये भी प्राइस और ये भी प्राइस, तो प्राइस 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 और प्राइस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ उसको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा मेरे भाई। ये है आज के सवाल का क्वेश्चन, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मजा आ रहा, पढ़ के अच्छा लग रहा है आपको? ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। अब ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो, दिल धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 3 भैया, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत अच्छे से समझना है। जैसे क्वेश्चन देखो, 50% काम तो क्वेश्चन नंबर 2 में हो गया, ठीक है, बाकी बचा काम क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा। मतलब दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में सारे एलिगेशन के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आइए ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 प्रकार के चावल, 2 प्रकार के, जिनके अलग अलग रेट है भैया। 2 प्रकार के चावल, पहले का रेट है ए, दे नहीं रखा तो इसी की वैल्यू आपसे पूछेगा, ए रुपए प्रति केजी, और दूसरा है 50 रुपए प्रति केजी। ठीक है, और यहां लिखता हूं, यहां आएगा एवरेज। ठीक, अच्छा थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको, जैसे कम है। पहले प्रकार का चावल है ए, दूसरा है जी 50, और बीच में आएगा आपका एवरेज। एवरेज आएगा ना? ठीक है, हाँ। पहले प्रकार का 2 केजी, ये जो है ये कितने केजी का है? 2 केजी का। दूसरे प्रकार का 6 केजी, ये दूसरे प्रकार वाला कितने केजी है? 6 केजी। ये एम और ये एन, याद आया? ये एक्स और ये वाई, स्टार्टिंग वाली चीजें। तो मिश्रित चावल दर 45 रुपए प्रति केजी हो जाती है। फिर वही बात आ गई, हो जाना, हो जाती है, हो जाएगी, या फिर कुल। ये जो वर्ड होते हैं ये एवरेज बताते हैं। एवरेज कितना है? 45। इतनी बात समझ में आ गई? बस आपकी बात तो क्लियर है, आपकी बात तो नैया पार है, चिंता को करते हुए। देखो क्वेश्चन सोल्व हो गया, ध्यान से। यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे 50 में से 45 जाएगा, क्या बचेगा? 50, 5 बड़े में टोटल रहेंगे। 50 में से 45, 5। यार इसमें से ये घटा दिया, ये बच गया, मैं आपकी बात से सेटिस्फाई हूं। अगर मैं उल्टा सोचूं तो ऐसे, भाई आपने तो ऐसे सोचा कि 50 में से 45 घटा दिया, सर 5 आया। मैं ऐसे सोचूं तो आप कहोगे सर 5 में से 5 में 45 जोड़ोगे तभी आएगा। इसका मतलब यहां अगर छोटा है तो जुड़ेगा, और यहां बड़ा है, ये वाली संख्या इससे छोटी, ये संख्या छोटी है इसमें जुड़ेगी, और ये अगर बड़ी है तो ये घटेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये डाटा तो निकाल नहीं सकता क्योंकि ये पता नहीं, ये इसकी हेल्प से निकालेंगे। 2 का कितना गुना? तो आप कहोगे सर 2 का 3 गुना, बताया था ना अभी 2 का 3 गुना है, तो 5 का 3 गुना कितना होगा? 15। 2 का 3 गुना, अगर या तो ये देखो 5 तिया 15, 2 तिया 6, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ये छोटा है तो इसमें जुड़ा था, ये छोटा है तो ये इसमें घटेगा, घटेगा तो 45 में से 15 घटा दो, सवाल का आंसर आ जाएगा कितना? 30 केजी। और यही आपके सवाल का मेरे प्यारे प्यारे लाडले भाई आंसर होगा। है ना? नहीं समझे? ये छोटा है तो इसमें जुड़ा था, पर ये इसमें से घट जाएगा। समझ में ये चीज क्लियर है? नहीं? ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? 30 केजी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ये 45 में से 30 घटाऊंगा तभी यहाँ 15 आएगा, है ना? 45 में से 30 घटाऊंगा तभी तो 15 आएगा। तो ये तो आप वैसे भी लिख सकते हो कि 30 केजी आएगा। ठीक है, यहाँ 5 कब आया? 45 में से 15 घटाया तो यहाँ आया। बड़े में से छोटा घटाते हैं ना डायरेक्टली, ये भी समझ सकते हो। बड़े में से छोटा घटाया तब 5 आया, तो मैं क्या लिखूं कि 45 घटाऊं तो 15 आया, तो बोला 30 लिखूं। हाँ है ना? हाँ है ना? क्लियर है? चलिए, ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, और सवाल का आंसर कितना आ गया? 30। ठीक है, ये था जी क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका देख लो, एक बार नोट कर लो अच्छे से। अब मैं ले चलूंगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सोना चांदी, सोना चांदी, सोना पानी आ गया यार यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है भैया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा, ये सवाल तो यार पता है, रेलवे की एग्जाम में 2 बार आ गया, एसएससी में 2014 में लिखा हुआ सामने आया हुआ है। ठीक है, बैंक एग्जाम्स में भी आपसे पूछा गया, रेट एग्जाम में भी आया हुआ है, और जो एग्जाम जैसे एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का जो एग्जाम होता है ना, उसमें भी ये सवाल आया हुआ है।
ठीक है, क्योंकि अर्थमेटिक सब में सेम आती है, अर्थमेटिक प्रतिशत, लाभ हानि, ठीक है जी, अनुपात, क्योंकि ये जो एलिगेशन चैप्टर है ये अनुपात का ही तो रूप है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ओल्ड टाइप का क्वेश्चन है, बहुत पुराना सवाल है और बहुत नैनो सेकंड का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। पहले तो सवाल का मतलब समझाता हूँ आपको। सोना पानी से 19 गुना भारी है, किससे? पानी से। पहले सोना किससे भारी है? पानी से। फिर कह रहा है तांबा, वो भी किससे? वो भी पानी से, 9 गुना भारी है। अच्छा, ये तो 19 गुना भारी हो गया, ये 9 गुना भारी हो गया, ठीक है। पानी से, फिर भी पानी से कह रहा है, पानी से 15 गुना मिश्र धातु, 15 एवरेज हो गए। बनाने के लिए इन धातुओं को किस रेशियो में मिलाना चाहिए? कोई बात नहीं, घटा दो भाई, ये तो आपका 4 और ये 6 बचा है, ठीक। काट लो, 2 3 6 और 2 दूनी 4, सवाल का आंसर 3 अनुपात। नैनो सेकंड का क्वेश्चन था, बोलो मजा आया? अच्छा समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात है। अब भाइयों, अब ले चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। ये ओल्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये पता है 3-4 बार सवाल में एग्जाम में आया दोस्तों, और पता है ऐसा कैसा सवाल उठ के आता है यार, संख्या भी चेंज नहीं होती, पता नहीं क्या रामायण है इसकी, 19 9 15 सेम है, ठीक है। तो सवाल को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात है, अब मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, वो भी भाई 2 बार आया हुआ है, एसएससी 10+2 में और सीजीएल में, ठीक है। एक 2012 और 2016, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है और डाटा चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, काफी जगह आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से समझिए इस सवाल को। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति के पास 100 केजी चीनी थी। कितने केजी चीनी थी? ये लो, मैं यहां कर देता हूं। एक व्यक्ति के पास में 100 केजी चीनी थी, ठीक है जी। अब 100 केजी चीनी में से क्या क्या हुआ? देखो, जिसका कुछ भाग है उसने 7% लाभ पर, कितना परसेंट लाभ? 7% प्रॉफिट, ठीक। अच्छा, शेष को 17% लाभ पर, यहां पर कितना परसेंट पर भाई? 17% प्रॉफिट पर, बच्चों दे दिया, ठीक है। अब यहां एलिगेशन बीच में लिखना पड़ेगा कुछ। ऐसा करने के लिए उसे संपूर्ण पर 10% का लाभ हुआ। अरे संपूर्ण मतलब कुल, मैंने क्या बताया था, या तो कुल आएगा, या हो जाए, या हो जाता है, 3 वर्ड का रिप्रेजेंट करता है एवरेज को। एवरेज कितना परसेंटेज है? 10%। और ये एवरेज हमेशा इसके और इसके बीच का आएगा। तो बोलो 7 और 17 के बीच 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? बस क्या कह रहा है? तो 7% लाभ पर उसे कितनी चीनी बेचनी चाहिए? कितनी चीनी बेची? कितने परसेंट पर पूछ रहा है? 7%। टोटल 100 केजी, 100 केजी में से कुछ पार्ट उसने 7% पर बेचा और कुछ पार्ट उसने, पहला मतलब कुछ पार्ट नहीं पता हमें कितने पर, 7% पर, और दूसरा उसने 17% पर। एवरेज उसका 10% है। चलो जी, 10 में से 7 घटाओगे दोस्तों, कितना आएगा? 3, ठीक है जी, 3। अच्छा, 17 में से 10 घटाओगे, कितना आएगा जी? 7। तो ये आ गया 7:3, ठीक है मेरे भाई। 7:3 अगर आ गया, देखो 7:3, तो 7 और 3 टोटल कितना हो गया? 10। तो टोटल 10 है, तो 10 किसके बराबर होगा? 100 के। अरे 10 की वैल्यू अगर 100 है, 10 की वैल्यू अगर 100 है, तो फिर 1 की वैल्यू कितनी होगी? बोला सर 10 होगा। या तो ऐसे कहो, या फिर ऐसे कहो कि 10 रिप्रेजेंट कर रहा है 100 को, तो किससे मल्टीप्लाई करने पर? 10 से। तो 7% पर 7% वाला पूछ रहा है, तो 7% पर तो यही आएगा ना यार, तो इसको फिर गुणा कर दो 10 से। 10 से करोगे भैया 70, और 17 पे पूछता तो इसको 3 को किससे करते बच्चे? फिर 10 से, तो कितना ज्यादा? 30। पर सवाल का आंसर कितना आएगा? 70, क्योंकि वो 7% पर पूछ रहा है। अगर 17% पे पूछता तो फिर आप बोल देते कितना सर? 30। और सवाल का आंसर कितना आएगा? 70, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भाई शेयर करना है, भाई सभी भाइयों से निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि जो और भी विद्यार्थी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके, ताकि वो उन वीडियो को फॉलो ना करें जिनमें रटी हुई चीजों को पढ़ाते हैं, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ाते, ठीक है जी। ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। अब ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो जी, सवाल नंबर 6। बच्चों सवाल नंबर जो 6 है ना, वो उसमें आपको बहुत डाउट रहता है कि सवाल को कई बार कोई इसका आंसर 1/3 देता है, कोई 2/3 देता है, कोई
1/4 देता है। लेकिन यार ये सवाल को ना थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसकी डिटेल थ्योरी क्या होती है, ठीक है ना, फिर एलिगेशन लगाऊंगा, पहले डिटेल में समझो। एक विस्की, भाई विस्की की बात आ गई, भाई मैं तो पीता नहीं हूँ, आप पीते तो आपको पता नहीं, आपको पता होगा, ठीक है, सही सी बताना कौन पीता है। वैसे वीडियो जो देख रहे होंगे ना, वो जो नहीं भी पी, अगर क्लास में आप लोग होते ना तो पक्की बात है कि आधे तो मतलब पीते सब होंगे, लेकिन फिर भी हम नहीं पीते सर, ठीक है जी। वैसे अच्छी बात नहीं पीना चाहिए आपको, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में हमेशा आपको स्ट्रगल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और पढ़ाई के साथ साथ आपको भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि आपको अच्छी तरक्की मिले, ठीक है ना। ये अच्छी चीज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बर्बादी की चीज है, ठीक है। आजकल तो लड़के क्या भाई, लड़कियां भी नहीं छोड़ती बिल्कुल भी, ठीक है, बराबर माना, लड़कियों को माफी चाहता हूँ, लेकिन ये मतलब थोड़ा सा ना पैशन सा ही चल गया है, लेकिन अच्छी बात नहीं। पहले लाइफ को सेट करो बहुत अच्छे से, ठीक है, छोटे छोटे सपने उनको पूरा करना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ठीक है, घर बनाना, कार लेनी, तभी तो पूरा होगा ना, तब आपकी जॉब लगेगी, ठीक है ना, या आपका कोई अच्छी आपको नॉलेज होगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको अच्छे रास्ते पे चलना है। विस्की की बात करें तो विस्की की बोतल में 40% एल्कोहल है जी। देखो ये आपकी बोतल है, बोतल में से बन नहीं रही, देख लो आप जैसी भी है, ये बोतल है, ठीक, हाँ 40%। इस बोतल में ना 40% एल्कोहल है, ठीक है। हमने उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लिया, हमने मतलब मैंने नहीं, तुमने सिर्फ, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, कुछ हिस्सा निकाल लिया। भाई कितना में निकाल लो, एल्कोहल तो 40% ही रहेगा, ये थोड़ी बदल जाएगा, मात्रा कम होगी, एल्कोहल की 40% क्वांटिटी कम नहीं होगी, मात्रा कम होगी, 40% है, ठीक है। कुछ हिस्सा निकाल लिया, उसको 19% एल्कोहल वाली विस्की से बदल दिया, ठीक है जी। अब उसमें एक विस्की और डाल देते हैं अपन, इसके अंदर एक विस्की और डाल देते हैं, इसी के अंदर, इसके अंदर ये भी और डाल देते हैं, जोड़ देते हैं, मतलब 19% वाली विस्की से बदल दिया। अब उस मिश्रण में, मिश्रण मतलब इसमें और इसमें दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाओगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, ये हो गया 26%, ठीक है। दोनों उस मिश्रण में 26% एल्कोहल होगी, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो विस्की का कितना भाग बदला जाएगा, एलिगेशन लगाएं तो बच्चों देखो एलिगेशन कैसे लगाओगे, एक तरफ तो 40%, ठीक है, दूसरी तरफ मेरे भाई 19%, ठीक है, और बीच वाला लिखोगे 26%, राइट, ठीक। अब देखो 40 में से 26 घटाओ जी, तो यहां से 4 बार 3 1 14, और यहां पे शायद 7 बचेगा ना, 26 में से 7, ठीक भाई, एक तरफ 40%, एक तरफ 19%, एक तरफ 26%, ठीक है। तो काट लोगे 1:2, 1:2 का मतलब है टोटल है 3, टोटल 3 का मतलब ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा कितना है, 3 है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो यही था ना जिसमें 40% था, बाद में निकाला था अपने कुछ, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये 3 है, ये 3 है, ठीक है, टोटल तो ये है 26%, टोटल तो ये है ना, ये दोनों को जोड़ने के बाद टोटल बनता है, सॉरी फॉर दैट, टोटल 3 ही है, दोनों को जोड़ के टोटल ये बना, टोटल 3 ही है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यार ये कहूं, ध्यान समझना कि ये 1 और ये 2 है, ठीक है ना, तो 2 और 1 कितना बना, क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है, तो 2 और 1 में बांटूंगा ना इसको, 2 और 1 ये कितना होता है, तभी तो 3 होगा टोटल, है ना, क्लियर है। तो देखो ये 1 कब बचा था, अरे 1 कब बचा था, तो 3 में से कितना निकाल लिया, 2, 3 में से 2 निकाल लिया, तभी तो 1 बचा। नहीं समझे मेरी बात, दोबारा रिपीट करता हूँ, ये समझ में आ गया, 1:2, 1:2 कितना है, 3, टोटल 3 है। अब टोटल 3 है तो देखो ये वाली, ये दोनों चीजों को जोड़ूंगा तभी तो तीसरी चीज आएगी, और ये तीसरी चीजें तो 3 है। अब इसको मैं 1 और 2 नहीं लिख सकता, तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, ठीक है ना, पर लेकिन क्योंकि ये ज्यादा और ये कम है, तो ज्यादा की जगह 2 आएगा और कम की जगह 1 आएगा, ठीक है ना, तो ये 3 बन जाएगा। तो आप मुझे बताओ ये 1 कब बचा है, 1 तो तब बचेगा जब 3 में से 2 निकालोगे तभी तो 1 बचेगा, इसका मतलब कितना भाग बदला गया, 2/3 भाग बदला गया। तो सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2/3 आएगा। हाँ या ना, समझ में आया, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ऑसम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत आती है, अगर मैं फास्ट भी पढ़ा रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ये ऑफलाइन क्लास नहीं, आप वीडियो को बीच में पॉज किया करो, पॉज करके आराम समझा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट किया करो, ठीक है। और दिक्कत आती है तो फिर भी स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दिया करो, आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात है। अब भाइयों मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सवाल पेपर रीड करो, ये भी बहुत औसम क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। मैंने बताया था ना, एलिगेशन पढ़ रहे हैं भाई, एलिगेशन प्रॉफिट लॉस पे भी चलेगा, एलिगेशन एसआई पे भी चलेगा, एलिगेशन सीआई पे भी चलेगा, ठीक है। साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, बोट एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम, मतलब किसी भी टॉपिक पे लग सकता है। तो मैंने कहा था एलिगेशन को लगाना मुश्किल नहीं है, एलिगेशन किस क्वेश्चन में लगेगा उसको पहचानना थोड़ा मुश्किल है, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस एक मात्र साधन है। जो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा। वैसे तो आप अगर मेरी वीडियो फॉलो करते हो तो आपको 99% क्वेश्चन पहचानने में दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि तमाम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, ठीक है जी। सवाल नंबर 7, ठीक। और हमेशा खुश रहना यार, देखो हमेशा मैं बच्चों को एडवाइस देता हूँ कि आपको जब भी स्टडी करो, आप 2 ही घंटे पढ़ रहे हो यार, 2 घंटा दिल लगा के पढ़ लो, ठीक है। आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं करना भाई, आप कई बच्चे होते हैं ना भाई 8-8 घंटे पढ़े जा रहे हैं, 10 घंटे पढ़े जा रहे हैं, बस बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं। आप कंटिन्यू 10 घंटे पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उसमें से 50% ही गेन कर पाएंगे, 50% भूल जाओगे। 2 घंटे बहुत अच्छे से पढ़ाई की, मन नहीं कर रहा, सॉन्ग सुनने का मन कर रहा है, बिल्कुल फ्रीडम हो जाओ, बिल्कुल मस्त, कोई परेशानी, कोई घर वालों का परेशानी, किसी का परेशानी, ठीक है, ठीक है। आराम से आपने सॉन्ग सुन लिया, इधर उधर की बात, दोस्त में बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दोबारा से तुम मान लीजिए आप 3 घंटे के ब्रेक के बाद बैठे और फिर आपने कंटिन्यू 3 घंटे पढ़ाई की, तो उस 3 घंटे जो पढ़ाई कर रहे हो ना यार, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से करना, दिल लगा के करना है। कि मैं कहता हूँ ना, जिस चीज़ को आप बिल्कुल दिल से चाहोगे ना, आत्मा से चाहोगे, आपको जरूर मिलेगी। भगवान सारी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, तो आपको भगवान जरूर आपको सक्सेस देगा। और मैं खुद एनटीपीसी रेलवे में 2 बार सेलेक्ट हुआ हूँ, तो मुझे पता है पेपर किस पैटर्न का है। इसके लिए भैया मैथ, ठीक है, रीजनिंग, थर्ड पार्ट साइंस, साइंस में बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री 3 से 4 क्वेश्चन, फिजिक्स 3 से 4 क्वेश्चन, रिमेनिंग पार्ट बायोलॉजी, करंट प्लस कंप्यूटर। ये चीज आपकी बहुत अच्छी है, तो आपको ना एनटीपीसी का सीबीटी 1 एग्जाम रुकेगा, ना ही एनटीपीसी का सीबीटी 2 एग्जाम आपको रुकेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं चलता हूँ इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एक आदमी ने 1300 रुपए में एक भैंस और गाय खरीदी, ठीक है। 1300 रुपए की प्राइस में एक गाय खरीदी और एक भैंस, भैंस पर 25% खिलाफ। अब भैया यहाँ पे दो चीजें, एक तो है भैंस, बैफेलो, ठीक है ना। देखिए इंग्लिश वीक है मेरी, थोड़ी गलती हो जाए तो, इतनी भी वीक नहीं, कभी आप इतना समझ रहे हो, भैंस, और दूसरी है जी गाय, ये आपकी गाय, ठीक है। भैंस पर 25% का लाभ, भैंस पर 25% का, और गाय पर 20% का, ठीक है। बीच में क्या लिखेंगे सर, लाभ होता है। फिर वही चीज आगे समझाई थी मैंने, वर्ड आ गया कुल, कुल का मतलब यहां पे आएगा एवरेज, कुल मिलाकर इतने परसेंट का, 23 सही 1/13% का लाभ हुआ। तो भैंस और गाय की अलग अलग कीमत क्या होगी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब आपके पता है मेजर प्रॉब्लम क्या है, काफी सारे बच्चों की ये घटाने में दिक्कत है, घटाने में रह जाते हैं वो, मतलब लोग पेपर कर जाएंगे, वो घटाने में जिंदगी उनकी निकल जाएगी, ऐसा नहीं करना पड़ेगी, ठीक है। घटाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, क्या होता है समझो। 25 में से वैसे मैं कैलकुलेशन की अलग से क्लास लूंगा, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जो बैंक में एसबीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो एग्जाम होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 3 से 4 क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में भी आएंगे, उसके अलग से क्लास लेंगे। पर फिलहाल यहाँ समझ लो कैसे है, 25 में से 23 घटेगा तो 2 बचेगा, है ना। अब एक घटा रहे हो ना, जोड़ तो नहीं रहे हो, 25 में से 23 घटाया, 23 घटाया, तो अब -1/13, ठीक है। यहाँ की बात कर लेते हैं, बड़े बड़े में से छोटा घटाना भी, 23 में से 20 घटाओगे मेरे प्यारे भाई 3, और -1/13, कोई दिक्कत नहीं है सर। 13 3 39, 13 दूनी 26, और एक 13 दूनी 26, एक 27, 27/13, सही चल रहा हूँ ना, कोई कैलकुलेशन, 13 दूनी 26, 26 में से एक क्या, सॉरी यार सॉरी फॉर दैट 25, ठीक है, कई बार माइंड डाइवर्ट हो जाता है। 13 3 39, 39 में से एक जाएगा तो 48, 38 कहाँ चल रहा है, 38/13, कोई डाउट डाउट किसी चीज में, ठीक है। ये डाटा देख लेता है, कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 30, ठीक है, नहीं ये माइनस नहीं आएगा ना यार,
तो यहां से देखो आप, क्योंकि ये चीज बड़ी थी ना और ये चीज छोटी है, ठीक है ना, तो छोटी है तो ऑलरेडी छोटी, 13 3 39 और 1 40, 40/13, ठीक है। अब इससे तो 13 से तो 13 गया, तो 40:25, 40:25, प्यारे भाई क्या बच गया, 5 4 उधर 6, ठीक है। गड़बड़ हो गया, इस डाटा में कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो नहीं सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं सोच रहा था कैलकुलेशन के हिसाब से डाटा गलत तो नहीं है, पर चलो सही है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। समझ में आ गई चीज, 2 - 1/13, देखो ये चीज 2 - 1/13 और यहाँ से आ गया 3/3 से 1/13, समझ में आई चीज। 13 से 13 कट गया, 40:25, 40:25 मतलब 65, भाई टोटल 65 हो गया, टोटल 65, लेकिन यहाँ कितना है, 1300, 65 टोटल है, तो 65 किसके बराबर, 1300 के। 65 अगर 1300 के बराबर है तो भैया किससे गुणा करोगे, 20 से करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना, क्योंकि इसमें इसका भाग लगेगा, 2 × 10, 2 × 12, 1 13, 20 आ जाएगा। अच्छा गाय और भैंस के अलग पूछ रहा है, तो 20 को इससे कर दो, 4 दूनी 8, 800 रुपए तो आ गया, 20 को इससे कर दो, 25 दूनी 50, 500 रुपए आ गया, तो सवाल का आंसर आ जाएगा 800 500। समझ में चीज, अरे क्लियर है या नहीं है। भैंस 25%, गाय 20%, बीच का डाटा ये आ गया, अब आपने लेस कर दिया तो ये यहाँ से आ गया, ठीक है, 25/13 और ये 40/13, ठीक है। कैलकुलेशन कर दिया, कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना, पर ठीक है कैलकुलेशन, ठीक है ना। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अच्छा समझ में आ गया ना, अलग से भैंस था, एक गाय था, और बीच में आपने सीख दिया, और ये गाय और ये भैंस और ये गाय टोटल बना 65, तो 65 किसके बराबर है जी, 1300, है ना। तो 65 की वैल्यू अगर 1300 है तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 20 के। एक की वैल्यू 20 तो 40 की वैल्यू 800, और एक की वैल्यू 20 तो 25 की वैल्यू 500। तो भैया भैंस होगी 800 की और गाय होगी 500 की। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं चलता हूं आज के सेशन के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो।